नमस्ते भाई सभी को। मैं तुषार शर्मा और मेडिसाइंस पर आप सबका स्वागत है। आज हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मदद करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इन ह्यूमंस डाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मदद करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ के बाद यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है, ये फेरेंक्स है। फेरेंक्स से नीचे इसोफेगस, इसोफेगस से शुरू होता है स्टमक। स्टमक के राइट साइड में लीवर, स्टमक के नीचे पेनक्रियास। स्टमक आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम डिटेल में जब पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ का फंक्शन क्या होता है? तो माउथ का काम होता है कि होल फूड को मुंह में रखना, होल फूड को इनटेक कर लेना, बॉडी के अंदर लेना। तो मैं माउथ के लिए लिख सकता हूं इनटेक होल फूड। खाने को बॉडी में इंटेक करने का काम होता है माउथ का। माउथ के बाद हम आते हैं टीथ पर। माउथ के बाद हम आते हैं टीथ पर। टीथ क्या करते हैं? उस होल फूड को चबाने का काम करते हैं, चीविंग का काम करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं चीविंग या फिर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। माउथ के बाद टीथ, टीथ के बाद काम शुरू होता है सलाइवरी ग्लैंड का। ये इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी ग्लैंड को हमें इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं सलाइवा। ये सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में सलाइवा, थूक निकालने का काम करते हैं, सीक्रेट करने का काम करते हैं। इस सलाइवा का काम क्या होता है? फंक्शंस पे चलते हैं, इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि सलाइवा के फंक्शंस क्या क्या हैं। अगर हम सलाइवा के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला काम सलाइवा का होता है कि ल्यूब्रिकेट करे वो फूड को ल्यूब्रिकेट करने का काम होता है। फर्स्ट, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड। दूसरा काम होता है फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज या इन्फेक्शंस को मारना। सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं और वो लाइसोजाइम्स इन्फेक्शंस को या पैथोजेंस को या बैक्टीरियाज को मारने का काम करते हैं। तो किल द पैथोजेंस इन फूड। फूड में जो पैथोजेंस आ गए हैं उसे मारने का काम करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सलाइवा के। तीसरा काम, थर्ड, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज, ये सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर होता है और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को, खाने के अंदर मौजूद स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। और ये तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन था सलाइवा का। इसके बाद ये सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन हो गए। इसके बाद स्टार्ट होता है टंग का रोल। सलाइवरी ग्लैंड के बाद टंग का रोल शुरू होता है। टंग क्या करती है? फूड को रोल करने का काम करती है, फूड को रोल करती है, रोलिंग ऑफ फूड। रोलिंग ऑफ फूड और क्या क्या करती है? टेस्टिंग ऑफ फूड। टंग से हम फूड को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ फूड का काम करती है। और
और साथ में क्या करती है, स्वेलोविंग का काम करती है। स्वेलोविंग का मतलब होता है खाने को अंदर निगलने का काम करती है। अगर टंग फूड को पीछे की तरफ फोर्स न लगाए तो हम खाने को अच्छे से निगल नहीं पाएंगे, स्वेलो नहीं कर पाएंगे। तो खाने को निगलने में टंग हमारी मदद करती है। तो मैं लिखूंगा स्वेलोविंग ऑफ फूड। स्वेलोविंग ऑफ फूड, ये 3 काम है टंग के। टंग के बाद हम आते हैं सीधे इसोफेगस पर। सबसे पहले माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, टंग, फिर इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। और इसे फूड पाइप इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसोफेगस माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करता है। इसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है। माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम इसोफेगस करता है। तो मैं लिख सकता हूं इसोफेगस कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये जो माउथ से स्टमक तक फूड को ले जाने का रास्ता है, ये इसोफेगस कैसे करता है, पेरिस्टालसिस करके। पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस है मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होना। आप इमेजिन कीजिए कि किसी पाइप से अगर आप कोई चीज को नीचे उतार रहे हैं, अगर वो स्टेबल है तो किसी भी चीज को नीचे आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर उसी की जगह पर अगर वो पाइप एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो किसी भी चीज को नीचे आने में मदद होगी, आसानी से कोई भी चीज नीचे उतर जाएगी। तो पेरिस्टालसिस के लिए मैं लिख सकता हूं, पेरिस्टालसिस के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होना पेरिस्टालसिस कहलाता है। अब पेरिस्टालसिस हो गया, खाना इसोफेगस से स्टमक में आ गया। तो अब स्टमक को पढ़ लेते हैं। स्टमक, स्टमक के अंदर हमें याद रखने वाली बात है कि स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये 3 चीजें सिक्रेट करने का काम करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें सिक्रेट करते हैं। पहला तो एक ये सिक्रेट करते हैं पेप्सिन एंजाइम, दूसरा ये सिक्रेट करते हैं HCl, और लास्ट ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस। पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। तो मैं लिख सकता हूं एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। फिर है HCl, HCl इज रिक्वायर्ड फॉर एसिडिक मीडियम। फूड को स्टमक में डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम एसिडिक होना जरूरी है, उसके लिए हम HCl का इस्तेमाल करते हैं, या HCl की प्रेजेंस होना जरूरी है, और ये HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। अगला है म्यूकस। अच्छा, अगर स्टमक में एसिड है तो एसिड तो कोरोसिव होता है, मतलब मसल्स को जला देगा HCl। उस HCl के प्रभाव से, इफेक्ट से बचाने के लिए स्टमक के अंदर म्यूकस की एक लाइनिंग होती है। स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है जो स्टमक को HCl के कोरोसिव नेचर से बचाने का काम करती है।
तो मैं म्यूकस के लिए लिख सकता हूं प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ये था स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 काम, पहला पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, दूसरा HCl रिलीज करता है, HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, उस HCl से खुद स्टमक के मसल्स को बचाने का काम करता है। यहां पर स्टमक कंप्लीट हो गया। स्टमक के बाद जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड स्टमक के बाद सीधा चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक के बाद हम हेडिंग लगाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 अलग अलग जगह से एंजाइम्स आते हैं। पहला तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से एंजाइम्स आते हैं। लीवर से आता है बाइल जूस। बाइल जूस आता है। ये बाइल जूस क्या करता है, खाने में मौजूद लार्ज फैट को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। ये बाइल जूस लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में बदलने का काम करता है। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में बदलने का काम करता है। दूसरा, लीवर के बाद पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस नाम से ही क्लियर है, पेनक्रियास से आ रहा होगा, इसीलिए इसे पेनक्रिएटिक जूस कहा जाता है। इस पेनक्रिएटिक जूस में 2 अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। पहला, इस पेनक्रिएटिक जूस में 2 अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। पहला तो है ट्रिप्सिन। पहला है ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ करके पेप्टोन्स बनाने का काम करता है। तो मैं लिख सकता हूं पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है। और पेनक्रिएटिक जूस में जो दूसरा एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। ये जो लाइपेज है ये फैट मॉलिक्यूल्स को ग्लिसरॉल में बदल देता है। फैट को ग्लिसरॉल में बदल देता है। पेनक्रिएटिक जूस ने प्रोटीन का भी डाइजेशन किया और फैट का भी डाइजेशन किया। लीवर से आया बाइल जूस। बाइल जूस सिर्फ फैट का डाइजेशन करता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में बदलता है। और तीसरा, इस इंटेस्टाइनल जूस। तीसरा जो है वो है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें भी 3 तरीके के एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बना देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में बदल देते हैं। और तीसरा, जो फैट को फैटी एसिड में बदल देते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूस के फंक्शन है। इंटेस्टाइनल जूस में 3 अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं। पहला प्रोटीन को अमीनो एसिड, दूसरा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, और तीसरा फैट को फैटी एसिड में बदलने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन का काम होता है। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वो हम देख भी सकते हैं। हमने स्टमक पढ़ा था, स्टमक के अंदर तो सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन हो रहा था और थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन भी होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का भी डाइजेशन है, प्रोटीन का भी डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन है। मैक्सिमम डाइजेशन
स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख सकता हूं मैक्सिमम डाइजेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल को ध्यान दें तो माउथ हम पढ़ चुके, सलाइवरी ग्लैंड हम पढ़ चुके, इसोफेगस हम पढ़ चुके, लीवर हम पढ़ चुके, स्टमक हम पढ़ चुके, पेनक्रियाज हम पढ़ चुके, स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ चुके। लास्ट हमारे पास बचा है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ लिया है, लास्ट हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का काम बहुत कम होता है, मिनिमम डाइजेशन का काम होता है, बहुत कम डाइजेशन का काम होता है। यहां पर डाइजेशन की जगह एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख सकता हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है। और दूसरा है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। तो एक्सक्रीट आउट अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड द बॉडी। और इसी तरीके से जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ हमने ह्यूमन डाइजेशन को डिटेल में पढ़ा। आप जाएं एनसीईआरटी में थोरोली पूरी प्रोसेस को दोबारा से पढ़ें। थैंक यू।